बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप T20 2024 जिसके तमाम मैचेस इस प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं जी अपने पैनलिस्ट की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजा असद अली खान साहब। वेलकम टू द शो राजा साहब। बहुत शुक्रिया हमजा। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रेहान, जो कि क्रिकेट पर खासा तजर्बा रखते हैं, खासी गहरी नजर है। अगर हिस्ट्री की तमाम बातें की जाए तो डॉक्टर साहब को यकीनन वो सारी एक एक चीज याद है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। थैंक यू। इसके साथ साथ जनाब आकिब कुरैशी ने भी ज्वाइन किया है। जितनी भी अंदर की खबरें, पीसीबी के मामलात, टीम अमेरिका में है लेकिन खबरें आकिब के पास यहाँ पहुंच जाती हैं। आकिब से जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है टीम के साथ, प्लस मैनेजमेंट में क्या होने वाला है। वेलकम टू द शो आकिब कुरैशी। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ डेटा की अगर बात की जाए तो अहमद सईद साहब, जो कि जितने भी मैचेस हो चुके हैं तमाम डेटा पे, क्योंकि डेटा बहुत है तो तमाम डेटा पे नजर रखे हुए अहमद सईद साहब। वेलकम टू द शो अहमद साहब। जी बहुत शुक्रिया। तो जनाब वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। सारा को बहुत मिस कर रहे हैं हम। मेरी को होस्ट जो हैं अब वो निजी मसरूफियात के बायस आज नहीं ज्वाइन कर पाएंगी। तो मीनवाइल सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे, क्योंकि वो हज की अदायगी के लिए इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। तो भट्ट साहब को भी हम लाइन पर लेंगे। तो राजा साहब आपसे आगाज करते हैं। क्या समझते हैं आप ये जो कल मैच हुआ भारत और यूएस से, जिसकी बड़ी जरूरत थी कि भारत जीते ताकि कहीं ना कहीं कोई उम्मीद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहाल रह सके, कैसी परफॉर्मेंस रही? देखिए, एक टॉप रैंक टीम है, सरकर्दा टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर तगड़ा है, फॉर्मिडेबल है, ज़बरदस्त पेस अटैक है, ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं, पूरे अपने ओवर करते हैं, वो पूरा मैच जीत जाते हैं। कल ये स्टोरी थी। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि एट टाइम्स उन्होंने बताया कि उनमें दमखम है, लेकिन इंडियन प्रूव टू बी टू गुड, यू नो। ठीक है, विराट कोहली के हवाले से हम कह सकते हैं वो कभी अर्श पे भी होते हैं और कभी फर्श पे भी आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पे वो अर्श पे ही होते हैं। तो उनके बारे में कुछ कहेंगे कि वो ज़ाहिर है कि थोड़े से 3-4 मैचों में कुछ परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन ओवरऑल जो मैच हुआ है वो ज़ाहिर है कि एक बेहतर बल्कि बेहतरीन टीम ने जीता, और वो थी इंडिया। जहाँ तक यूएस का ताल्लुक है, दैट इज़ द टीम विच इज़ कमिंग अप। लेकिन अब बैड लक टू पाकिस्तान, जो हमने उनके खिलाफ हमारा जो कुछ मुजाहरा रहा इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप, बैटिंग एंड बॉलिंग, वो दैट वाज नॉट डिसअपॉइंटिंग बट डिप्लोरेबल। तो आई थिंक एज द टाइम रोल्स ऑन हम देखेंगे कि जब सुपर 8 का मरहला शुरू होगा तो फिर वही टीमें ऊपर आएंगे जो हमने ग्रेजुअली देखा कि ऊपर आ रही हैं। ग्रेजुअली से मुराद है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अमर्ज करेंगे एज ए टॉपर्स। हमारी नज़र बार बार पाकिस्तान पे चली जाती है। हाँ। मुझे लगता है कि ये वही मैंने जो गम देखे हुए ना क्रिकेट के अंदर, वो कहते हैं ना शिद्दत गम से मेरा दम घुटने लगा है, तो दम घुटने लगता है कि ये हो क्या गया। मैं ऐसे लोगों से भी वाकिफ हूँ जिनका दूर दूर से कोई हमसा क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, वो भी परेशान हैं, और बल्कि उनको सेहत के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं जो ज़रा सीनियर एज पर हैं। तो ये तो हमारे नाकबंदेश लड़कों को समझना चाहिए था कि आपके पीछे फ़ैन फॉलोइंग है। दुनिया की जो छठी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया को एक तरफ करते हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, तो क्रिकेट की जो फॉलोइंग है और क्रिकेट का जो बुखार है और क्रिकेट का जो पैशन है, वो नुक्ता अरूज पर होता है जब ग्लोबल इवेंट होता है। अब इसमें देखिए कोई एक चीज़ थोड़ी है, पब्लिक डिमांड, पब्लिक एस्पिरेशन, पब्लिक जनरल इंटरेस्ट, वो पीक पर होता है। और फिर इसके साथ बिजनेस अटैच हैं फॉर वेरियस प्रोडक्शन हाउसेज, जिन्होंने प्रोग्राम तरतीब दिए हैं, जो स्पॉन्सरशिप में इन्वॉल्व हैं, जो मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। मोमेंट स्टार्टा है 52%, वो ज़ौक़ शौक़ से देखा है। बच्चे छोटे छोटे जो हैं वो तैयारी करके बैठे हो कि हमारा ये महीना बहुत अच्छा गुजरेगा, लेकिन ऑल सेड एंड डन आपने पहले ही इब्तदाई 3 मैचों में ये बता दिया कि आप बहुत कमज़ोर हैं। न सिर्फ कमज़ोर हैं बल्कि आपका हौसला भी कमज़ोर है, आपने वो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन नहीं है। फिर ख़बरें जो हैं, अब देखिए ना, ये हमारे जो बड़े मोहतरम है स्पोर्ट्स रिपोर्टर आकिब कुरैशी, ये पल की खबरें अंदर की इलाके में देते हैं, उसी से हमें और तकलीफ होती है। हाँ। कि हो क्या रहा है। ये कोई खुशगवार बातें नहीं हैं, ये कोई अच्छा नहीं लगता कि हमारे चेयरमैन से ये एट्रीब्यूट किया जा रही है बातें, या कहीं या ये नहीं कहीं हैं कि पोस्टमार्टम होगा। भाई पोस्टमार्टम आपको सब पता, यू आर द मोस्ट एलिजिबल एंड नॉलेजेबल पर्सन। आई होप एंड प्रे कि जिस तरीके से उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी थी, कम अज़ कम मुझे एक जो बड़ी उम्मीद है उनसे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। क्रिकेट के हवाले से ये क्रिकेटर किसी के हाथ आने वाले नहीं है। इनसे आपको याद होगा हफ्जा कि पहले 1-2 प्रोग्रामों में जब वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था तो मैंने कहा कि क्रिकेटर से बच के रहें। वो एक सीधे साधे इस हिसाब से आदमी, वैसे सीधे साधे नहीं है, इज़ ब्रिलियंट, लेकिन वो समझते हैं कि ये हमारे स्टार्स हैं, हमारे बड़े प्यारे हैं। और जो फ़नून लतीफ़ा के लोग होते हैं आमतौर पर बड़े पॉपुलर होते हैं, लोग उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं, और क्रिकेटर्स उनमें से एक हैं। लेकिन अब बदला हुआ ज़माना है, इनको अपनी प्रोफेशनल अप्रोच रखना होगी
और वो लोग जिनका स्टेक इस वक्त है, जिनका उन्होंने इंतखाब किया हुआ है, इनको एक टाइटनर देना होगा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, ये खबर आ रही है, इसके बारे में मुझे कमेंट दे और मुझे बताया कि ये क्या कैसे हुआ है। बिल्कुल ठीक है। पब्लिक के हवाले से मेरे ख्याल में जरा वो पब्लिक स्टेटमेंट इस किस्म की, जरा वैसे मीडिया पर आए, उनका अपना मीडिया हाउस है, जब चाहे बात करें, लेकिन जरा इस किस्म के मामला जिनको क्लोजली गार्डेड रहना चाहिए वो कबल इस वक्त अगर ना करें तो बेहतर है। ठीक है, तो ये तो सर्जरी की बातें जो हैं वो तो हम आकिब से जानेंगे। सवाल आज का ले लेते हैं जी। सवाल सिंपल सा है, 2024 का जो वर्ल्ड कप चल रहा है, टिल नाउ लास्ट मैच तक सबसे ज्यादा छक्के किस टीम के किस प्लेयर ने लगाए हैं? आपने इसका सिंपल सा जवाब तमाम जीएनएन की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनका स्क्रीनशॉट लेकर इस जवाब के साथ हमें व्हाट्सएप कर देना और जीत पाएंगे आप बम्पर प्राइजेस। ठीक है, तो ये इसी शो में आपने बता देना, जो सबसे पहले आंसर देगा उसी को ही जनाब इनाम मिलेगा। अहमद सईद साहब आपकी तरफ आता हूं, उसके बाद डॉक्टर साहब से फिर ये जानने की कोशिश करेंगे, जब किसी पे लीन पैच आता है तो किस तरह से वो वापस बाउंस बैक करता है। विराट कोहली पे पहले भी ऐसी सूरत हाल आई। विराट कोहली का अभी तक का इस वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड तो खासा अच्छा नहीं रहा, इससे पहले क्या बूम पे जा रहे थे? यहाँ इससे पहले दायरा उन्होंने आईपीएल खेली है, उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज थी उसमें उन्होंने रेस्ट किया था। तो विराट कोहली हो या बाबर आजम हो या कोई भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, देखें अपने आप को रिवाइव करने का और अपने आप को दोबारा से खड़ा करने का जो तरीका है वो तो ज़ाहिर है वही है कि बैक टू द बेसिक्स की तरफ जाएं, अपनी टेक्निक के ऊपर काम करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पिच बनाई थी आईसीसी ने न्यूयॉर्क के स्टेडियम के अंदर, वो पिच इतनी अनप्रिडिक्टेबल थी कि वहाँ पर कल के मैच में आपने देखा कि जब सूर्य कुमार यादव भी बैटिंग करे तो उस वक्त भी एक अनइवन बाउंस हो रहा था। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है किसी भी बैट्समैन की टेक्निक को इस वजह से शायद जज नहीं किया जा सकता कि ये पिच ही इस काबिल नहीं थी कि जिसके ऊपर क्रिकेट खेली जाए। और इसके ऊपर जो है वो क्रिकेट का सबसे महंगा तरीन मैच जो है वो कमर्शियली पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो उन्हें वहाँ पर करवा दिया। तो आईसीसी की जानिब से मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है आईसीसी के उसने इंतजाम के ऊपर भी। विराट कोहली के ऊपर आपने बात की है, नो डाउट एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। विराट कोहली के स्टैट्स हमने वक्तन फक्तन शेयर भी किए हैं, T20 का फॉर्मेट हो, ओडीआई का फॉर्मेट हो, टेस्ट का फॉर्मेट हो। तो आपने जिस रिवाइवल का तज़किरा किया है, मेरा ख्याल है उसका तो एक ही तरीका है कि वो और वही मेरा ख्याल है पाकिस्तान की टीम दुनिया की वाहिद टीम है केस स्टडी के तौर पर अगर हम लें कि ये वो लड़के हैं जो फर्स्ट क्लास खेले बगैर कौमी टीम में आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि रिवाइवल करना हो, टीम को दोबारा से तैयार करना हो, तरीका एक ही है, दोबारा जाना पड़ेगा बेसिक्स की तरफ, वहाँ पे काम करना पड़ेगा। और आपकी ठीक है, अच्छा एक बात छोटी सी बात, अहमद सईद साहब आप ये फरमा रहे हैं कि उनको बेसिक की तरफ जाना होगा। जो जीनियस होता है ना उसको कोई बेसिक बुस्ती की उनको जिसके 70-100 हैं उसको क्या दो, वो जब जी चाहे वो जंगल के बादशाह, जब वो दिल करेगा विराट कोहली का वो स्कोर करेगा और जब नहीं होगा तो नहीं होगा। ट्रॉफी खेलता है वो अभी भी खेलता है। अच्छा वो वाहिद कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में से क्रिकेट है जिसके 100 से ज्यादा टेस्ट मैच। अब देखिए हम ये तबसरा नहीं कर सकते कि चलो जी वापस जाओ ना, अपनी बेसिक ठीक करो। ये बात भी आपकी बात दुरुस्त है, जनरली समझते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर तो हाँ जनरली यू आर करेक्ट, यू गो बैक। अगर हमारे क्रिकेटर करें इनको वापस जाना चाहिए इंक्लूडिंग बाबर आजम। लेकिन जहां तक विराट कोहली का ताल्लुक है, जीनियस है और मेरे ख्याल में ये फॉर्म होती है ना ये एक बड़ी टेम्परेरी सा फेज है। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करता चलूं, अगर हम देख जो शायद मैं उसको मिस इंटरप्रेट कर रहा हूं या मैं उसको बयान ना कर पा रहा हूं, बेसिक की तरफ जाने का मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली जाए और थ्रो डाउन करना शुरू कर दे कि भाई तू जा पहले बॉलिंग खेल के। अब बेसिक्स का मतलब ये है कि वसीम अकरम आते थे वो नेट में 30, 40, 35 ओवर उस वक्त भी करवाते थे जब वसीम अकरम दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे। तो ये तरीका है अपने आप को रिवाइव करने का। मेरा ये ख्याल है कि जब विराट कोहली वेस्ट इंडीज जाएंगे वहाँ पर उनको स्मूथ पिचेस मिलना शुरू हो जाएंगी, उस जो उनकी जिस किस्म की हाई क्लास उनकी वर्ल्ड क्लास टेक्निक है, तो विराट कोहली भी ठीक हो जाएंगे। बात यह है कि जिन कंडीशंस के ऊपर आप उनको जज करने की कोशिश कर रहे हैं उस कंडीशन के ऊपर मेरा ख्याल है मैं अगर थोड़ा सा उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करूँ, इनह्यूमन किस्म की कंडीशंस थी जिसके मतलब जिस पे आप ये नहीं कह सकते कि ये बॉल कहाँ पे आएगा। ठीक है।